दोस्तों नमस्कार। मैं डॉक्टर प्रताप सिंह, उत्तर प्रदेश गन्ना शोध परिषद जो आपकी शहर शाहजहाँपुर में स्थित है। यह एक बहुत ही पुरानी शोध संस्थान है। लगभग 100 वर्ष से अधिक ये अपने पूरी कर चुकी है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर का शोध संस्थान है यह। इसी संस्थान में मैं एक वैज्ञानिक के पद पर कार्य करते हुए अपनी सेवा दे रहा हूँ। इस समय जिस परिस्थिति से हम गुजर रहे हैं, देश गुजर रहा है, पूरी दुनिया भयभीत है। यह एक बड़ी खतरनाक स्थिति उत्पन्न है। यह एक ऐसा दुश्मन कोविड-19 जिसे हम कोरोना के नाम से जान रहे हैं, सुन रहे हैं, जो अदृश्य है, न इसे हम देख पा रहे हैं, न इसे हम समझ पा रहे हैं। इस तरह की स्थिति न तो हम लोगों ने अपने जीवन काल में देखा, न सुना, न कहीं पढ़ा। यह हमें, हमारे परिवार को, हमारे समाज को जरा सी भी चूक में ये मिटा सकती है। बचाव ही इससे वर्तमान समय में मात्र एक उपाय है। वैज्ञानिकों का एक बहुत बड़ा समूह देश स्तर पर, विश्व स्तर पर इस महामारी, इस कोविड-19 के वैक्सीन, इसके उपचार, कैसे हमको इससे निजात मिल सकती है, भविष्य में हम कैसे सुरक्षित रह सकते हैं, कार्य कर रही है वैज्ञानिकों की संस्था, वैज्ञानिकों की टीम। ऐसा नहीं है कि हम इससे निजात नहीं पाएंगे। इतिहास बताता है कि जितनी भी चीज़ें इस तरह की इसके पैरेलल रहीं, जो बहुत ही भयावह स्थिति उत्पन्न करती थी, आज आप देख रहे हैं कि भारत या विश्व पोलियो मुक्त है। हम इससे भी निजात पा जाएंगे, लेकिन लगता है कि कुछ अब इसमें समय लगेगा। और वर्तमान में तो हमें इसी के बीच रहना है, इसी के बीच जीना है, अपने को सुरक्षित रखना है, परिवार को सुरक्षित रखना है और समाज को सुरक्षित रखना है। हमारी जरा सी भी चूक, जरा सी भी अनदेखी किसी चीज़ की, ये हमारे लिए भारी पड़ सकती है। तमाम समाज सेवी संस्थाएं, भारत, हमारे देश की सरकार, राज्य की सरकारें जितनी भी हैं, जो भी हमारे इसके विशेषज्ञ हैं, हमारे डॉक्टर्स हैं, वॉलंटियर्स हैं, जो प्रशासनिक अमला है इसका, आप देख रहे हैं कि किस प्रकार से हर एक क्षण विश्राम किए बिना ये हमारी सेवा कर रहे हैं। बहुत ही खतरनाक स्थिति से अभी हम बचे हुए हैं। ये अब भी जो हमारे सरकार की गाइडलाइन हैं, जो उनके निर्देश दिए जा रहे हैं, इससे हमें काफ़ी हद तक अभी राहत है। कल्पना कीजिए कि अगर ये लॉकडाउन नहीं होता तो आज स्थिति क्या हुई होती देश की, हम कहाँ होते। जगह नहीं है हमारे पास इतनी कि हम इतना इलाज कर सकते हैं। सभी देख रहे हैं, सरकार तैयारी कर रही है, वो पूरी तरह से लगभग तैयार हैं। समाज सेवी संस्थाएं, जिसमें मैं मुनीश परिहार और मुकेश दोनों का बहुत ही तहे दिल से अभिनंदन करता हूँ कि इन लोगों ने इस पर काफ़ी अन्य संस्थाओं की तरह कार्य किया है। और हमें किस तरह से हम अपने आप को, अपने समाज को बचा के रखें, इस पर अपना ध्यान आकर्षित करने के लिए मुझे भी अवसर मिला। बस एक निवेदन है कि जब तक हम किसी ठोस उपचार में या वैक्सीन की तैयारी में फाइनल स्टेज को पार कर इसके उस जनसमूह की उपलब्धता तक नहीं आ जाते हैं, तब तक हमें कोविड के साथ रहना है, इसी के साथ जीना सीखना है। सब कुछ के बावजूद हमारी जो व्यवस्थाएं हैं, जो भी हमें गाइडलाइन मिल रही हैं, उसी के अनुसार हमें चलना है। हमारी ज़रा सी भी लापरवाही हमारे लिए, हमारे बच्चों के लिए, हमारे समाज के लिए, देश के लिए बहुत बड़ी खतरा उत्पन्न कर सकती है।
इससे बचने के लिए जितनी जिम्मेवारी हमारी है हमको समझना चाहिए। देखिए, हम एक ऐसे देश के नागरिक हैं, आप सोचें ऋषि मुनियों का देश रहा है ये। कहते हैं कि मतलब हम खाने से पहले हाथ धोते हैं, कहीं से बाहर से आ करके पहले हाथ पैर धो करके अपने सफाई करके तब घर में जाते हैं। ये पुरानी हमारी परंपरा रही है। हम हाथ दूर से जोड़ करके किसी का नमस्कार करते हैं, पैर छू करके प्रणाम करते हैं। दूरी रही है हमारे पुराने समय से ही चली आ रही है, उसको हमें और कठोरता से पालन करना है, जिससे कि हम कम से कम आने वाली पीढ़ी को अपने यह कह सकें कि हमने तुम्हें वह रास्ता दिया, हमने तुम्हें वह सिखाया। वे बच्चे जो अबोध हैं, जो नहीं जानते हैं, उनको कहा जाएगा कि तुम्हारे जो ऊपर के लोग थे, ऊपर पीढ़ी वाले थे, जो माता पिता थे, तुम्हारे जो बड़े भाई थे, बड़े बहनें थी, समाज के अन्य लोग थे, उन्होंने तुम्हें बचा के रखा। आज जो स्थिति हम देख रहे हैं सड़क, रेलवे लाइन के किनारे, यह वास्तव में बहुत ही दुखदाई है। हमें समझना चाहिए परिस्थिति बहुत ही खतरनाक है कि हम क्या कर रहे हैं। सारी जिम्मेवारी सरकार की ही नहीं है, प्रशासन की ही नहीं है, कुछ नैतिक जिम्मेवारी हमारी भी है। थोड़ा कष्ट तो हमें उठाना पड़ेगा यदि हमें अपने को सुरक्षित रख लेना है, बचा लेना है। इसलिए जो भी निर्देश जारी हो रहे हैं, जो भी समाज सेवी संस्थाएं कार्य कर रही हैं, हमारे वॉलंटियर्स काम कर रहे हैं, उनके द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन सुनिश्चित करें, अपने स्वस्थ रहें, देश को स्वस्थ रखें। इन्हीं भावनाओं के साथ मैं आपको पुनः प्रणाम करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।